आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, तो वहीं बिजनौर के चांदपुर सीट पर 2017 के चुनाव में बीएसपी के इकबाल ठेकेदार को बीजेपी की कमलेश सैनी ने हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। बीजेपी ने अभी हाल फिलहाल में ही अपने 4.5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पूरा किया है। इसको लेकर हमारे साथ बीजेपी की विधायक कमलेश सैनी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने चांदपुर विधानसभा में 4 साल के कार्यकाल में कितना काम कराया है और किन मुद्दों को लेकर आगे ये आगामी विधानसभा के चुनाव में वोटरों के बीच जाएंगी। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं चांदपुर विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए हैं। मैडम, 4.5 साल में ऐसे क्या विकास कार्य हुए हैं जिसको लेकर आप जो है चुनाव में वोटरों के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की गंगा बही है। आज उत्तर प्रदेश में जितने काम हुए हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने काम हमारे उत्तर प्रदेश में होंगे। और जहाँ तक मैं अपने क्षेत्र की बात, मेरे चांदपुर विधानसभा में जब से देश आज़ाद हुआ है इतने जनप्रतिनिधि यहाँ रह गए, किसी ने भी इतने कार्य नहीं किए जितने आज हमारी सरकार में कार्य हुए हैं। लोगों की समस्या थी, लोग जब बीमार कोई व्यक्ति होता था तो उसको ले जाने में मेरठ ले जाते थे या मुरादाबाद ले जाते थे, रास्ते में भी कई व्यक्ति दम तोड़ देते थे। लेकिन ये सरकार की देन है, आज हम लोग 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी सरकार की देन है कि मेरठ हस्तिनापुर का पुल भी बना और चांदपुर से जो मेरठ पुल है वहाँ तक बढ़िया सड़क बन गई है। सड़कों का भी यहाँ जाल बिछा है और बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक ITI कॉलेज मेरे क्षेत्र हैजरपुर में बना है। लड़कियों के लिए कन्या इंटर कॉलेज रतनगढ़ में बनकर तैयार हो रहा है। बिजली की समस्या से मेरे किसान यह जूझते थे, बिजली ठीक से नहीं मिल पाती थी, आज बिजली ठीक से मिल रही है और 91 करोड़ का बिजली घर पीपलसाने में बनकर के तैयार हो रहा है। सड़कों का जाल, जहां सड़कों पर गड्ढे होते थे, 2017 में मैं जब चुनाव लड़ रही थी निकल नहीं पाते थे, आज चारों तरफ की सड़क मेरी बनकर के ठीक हो गई है। मेरी एक सड़क है जो फीना से और सीधे पजनिया होते हुए ये नेशनल बालावाली तक जाएगी। इस सड़क पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्दी इसका काम लग जाएगा। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आज हर गांव को जोड़ने का काम, जिला मुख्यालय को जोड़ने का काम, तहसील को गांव से तहसीलों को जोड़ने का काम, गांव से ब्लॉक को जोड़ने का काम, सड़कों का जाल जो बिछाया है वो हमारी सरकार में बिछा है। और कोरोना जैसे कालखंड में भयंकर बीमारी थी, कोई भी व्यक्ति भूखा फुटपाथ पर नहीं सोया। उनके बच्चों के लाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उनको फ्री भोजन देने का काम हमारी सरकार ने और हमारी सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, सबने लोगों की सेवा की। और आज जो वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन लग रही है, इससे आज कोरोना, आप सब देख रहे हैं कि कोरोना आज कहीं किसी ज़िले में 1 या 2 केस मिल रहे होंगे, कोरोना भी आज समाप्ति की ओर है। तो ये सारे विकास के काम जो है ये हमारी सरकार ने किए हैं। और चांदपुर में चाहे हमारा कोई भी आज कहीं कोई भी किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, गुंडागर्दी का आरोप नहीं लगा सकता। आज पूरे प्रदेश में एक शांति का माहौल बना हुआ है, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। हमारी जो माताएं बहनें, हमारी बेटी हैं, आज सुरक्षित अपने घर को वापस आती हैं, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ या इस तरह की घटना नहीं होती। ये ऐसा नेतृत्व हमारी सरकार ने दिया है कि गुंडे या तो इस प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं या जेल में हैं या भूमिगत हो गए हैं। तो ये कुशल नेतृत्व की हमारे योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व है। और मेरी विधानसभा में तो इतने काम हुए हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने काम हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा इतने काम होंगे। और आज एक जो हमारी यहाँ समस्या होती थी,
आज आप सबने देखा अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 21 तारीख को राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा लाभ हमारे क्षेत्र वालों को मिल रहा है। तो इतनी सारी उपलब्धियां, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली बार से अधिक इस बार 2022 के चुनाव में हम 350 से पार सीट जीतेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार हम प्रदेश में फिर से बनाने के लिए जा रहे हैं। और जहां भी बताया कि इकबाल ठेकेदार जी ने, इकबाल ठेकेदार को तो गांव में अभी मैं जाती हूं तो उनको तो लोग कहते हैं कि हम तो पहले विधायक को पहचानते भी नहीं हैं। तो आज मैं अपने हर क्षेत्र में, अपने प्रत्येक गांव में, चाहे वो भले ही मजरा हो, कई बार मैं अपने गांव में गई हूं। लोगों की समस्या को भी सुबह से 11-12 बजे तक मैं लोगों की प्रतिदिन, चाहे संडे, आज संडे आप देख रहे हैं, मैं संडे में भी लोगों की समस्या सुन रही हूँ। प्रतिदिन लोगों की समस्या सुनती हूँ, उनका समाधान भी होता है। और अपने क्षेत्र के लिए किसानों की समस्या को देखते हुए पशु मेला भी लगाया, किसान मेले भी लगवाए, सामूहिक लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह भी यहाँ संपन्न हुए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए भी यहाँ कैंप लगाए गए हैं। श्रम विभाग के द्वारा भी हमारे क्षेत्र में बिजनौर लोगों को ना जाना पड़े, जो मजदूर लोग हैं, तो अपने क्षेत्र में मैंने बास्टा में भी और फीना में भी कई जगह यहाँ कैंप लगाने का काम मेरे द्वारा हुआ है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि चांदपुर विधानसभा की जो जनता है, फिर से सीधे सब योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हैं। आज कहीं भी आप चले जाइए, केवल एक ही नारा है कि फिर से योगी, उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और चांदपुर विधानसभा में कभी आप बच्चों से पूछ लीजिए, जाके किसी से भी पूछ लीजिए, कमलेश सैनी ने जो कार्य किए हैं, किसी और विधायक ने, जनप्रतिनिधि ने इतने कार्य नहीं किए। और मैं सबका साथ, सबके विश्वास पर, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर हम फिर से क्षेत्र में जाएंगे और पुनः अपनी सरकार बनाने का हम काम करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी विधायिका का साफ तौर से कहना है कि उनके द्वारा चांदपुर क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य कराए गए हैं, उनको लेकर वो एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगी और वोट की अपील करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने कामों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की बात भी ईटीवी भारत पर कही है। रोहित त्रिपाठी, ईटीवी भारत, बिजनौर।